गीता तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्णविद न विचालयेत। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा, प्रकृतेः प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से जो बहुत ज़्यादा मोहित हो गए हैं, प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाने वाले मनुष्य गुण कर्मसु सज्जनते, गुणों में और कर्मों में आसक्त होते हैं। गुण हमने कल बताया ही था, 3 गुण होते हैं, सत्व रज और कर्म। ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति से निकलते हैं। इन्हीं तीनों गुणों से समस्त सृष्टि बनी हुई है। जो कुछ भी है सृष्टि में, उनमें ये तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम। जितने भी गुण हैं और जो भी कर्म होते हैं, जो कर्म होते हैं वो भी प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं। तो कर्म में भी गुण होते हैं, इसका मतलब। तो जो मनुष्य प्रकृति के गुणों में मोहित रहते हैं, जो मनुष्य प्रकृति के गुणों में मोहित रहते हैं, वे गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों में मोहित रहने का मतलब, सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से सृष्टि बनती है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। यद्यपि पुरुष के आने पर ही प्रकृति में गति आती है और सृष्टि बनना प्रारंभ होता है। पुरुष अपने को प्रकृति मान लेता है, फिर वो बंधन में फंस जाता है। मनुष्य बंधन में इसलिए रहता है कि मनुष्य अपने स्वरूप को यह नहीं जान पाता कि वह प्रकृति से अलग है। जिस दिन वह अपने को प्रकृति से अलग जान जाता है कि हम न शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि हैं, न इंद्रियां हैं, न संसार है, न सृष्टि हैं, हम इन सब से बिल्कुल अलग हैं और इन सब की सत्ता हमसे अलग है। जो कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो कर्म हो रहा है, वो सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं न करता हूँ न मैं भोगता हूँ। तो जब यह ज्ञान हो जाता है तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब कर्म के द्वारा ऐसा होता है, निष्काम कर्म के द्वारा, उसको कर्म योग कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने को प्रकृति ही समझते हैं, प्रकृति के गुणों में ही मोहित रहते हैं, यानी प्रकृति के गुणों को भी अपना गुण जो मानते हैं, एक प्रकार से प्रकृति के गुणों में ही जो मोहित रहते हैं, प्रकृति के गुणों को अपना गुण मानते हैं, वे गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, वो अनासक्त नहीं हो पाते। तो 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि ज्ञानी मनुष्य होते हैं, एक होते हैं अज्ञानी मनुष्य। तो अगले वाक्य में तान, देखिए इसमें एक शब्द आया है कृष्ण, तान अकृष्ण विदो। देखिए कृष्ण विदो का मतलब होता है, विद मतलब जानना, कृष्ण का मतलब संपूर्ण रूप से जानना, पूरी तरह से जानना। तो कृष्णविद का मतलब ज्ञानी व्यक्ति, पूर्ण रूप से जानना, तत्व को जानना, तत्ववेत्ता होना जिसको कहा जाता है। और अकृष्णविद, पहले शब्द की संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा तान धन अकृष्णविदो। तान माने उनको, अकृष्णविदो। अकृष्णविदो का मतलब जो अज्ञानी हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अच्छे ढंग से ज्ञान नहीं है, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। और मंदान मतलब जो मंद कार्य करने वाले हैं। तो उन पूर्ण रूप से जिनको ज्ञान नहीं है और जो मंद कार्य करने वाले हैं, जो मंद लोग हैं, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों को कृष्णविन न विचालेत,
कृष्णविन का मतलब जो ज्ञानी लोग हैं। तो ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञानी लोग विचलित न करें। अब अज्ञानी का मतलब क्या हुआ? अज्ञानी का सीधा सा मतलब ये है जो अपने को प्रकृति से अलग नहीं मानते हैं, जो अपने को ये मानते हैं मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं सृष्टि हूँ, जो अपने को ऐसा मानते हैं, तो और जो सकाम भाव से कार्य करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिले उस परिणाम को पाने की इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं उसको कहते हैं सकाम भाव से कार्य करना। यद्यपि ऐसे मनुष्य भी जो कार्य करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करते हैं, शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं उसी नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन सकाम भाव से कार्य करते हैं, इच्छा रख करके कार्य करते हैं और जो फल मिलता है उस फल का उपभोग करते हैं। उनमें वो इच्छा रहती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसका फल हमें इस संसार में भी मिले, इस संसार के बाद भी स्वर्ग हम प्राप्त करें, स्वर्ग में भी हमें इसका फल प्राप्त मिले। यानी फल की इच्छा रखने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं सकाम कर्म करने वाले। तो ऐसे जो सकाम कर्म करने वाले लोग हैं वास्तव में वो भी शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन इनको अज्ञानी कहा गया है। अज्ञानी क्यों कहा गया है? दो बातों से। एक तो सकाम भाव से कर्म करते हैं इसलिए अज्ञानी है, दूसरा अपने को सृष्टि से अलग नहीं मानते हैं, उनके अंदर वो चेतना नहीं अभी विकसित हो पाई है कि मैं अलग हूं और सृष्टि अलग है। वो अपने को शरीर मानते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी पुस्तक, मेरा रुपया, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, सब में मैं मेरा जो करते रहते हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में क्या हैं? अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि एक तो इनको अपने मौलिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मौलिक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह होती है इस सृष्टि का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। सृष्टि का मौलिक तत्व क्या है? सृष्टि का मौलिक तत्व यह है कि सृष्टि, जो भी सृष्टि में पदार्थ बनता है वह एक दिन समाप्त भी हो जाता है, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी हो जाता है। शरीर का प्रारंभ है तो शरीर का अंत भी है। तो यह संसार में जो कुछ भी है वह प्रारंभ और अंतवान है, लेकिन यह ज्ञान तब होगा जब इस संसार से संबंध विच्छेद होगा। संसार का ज्ञान संसार से संबंध विच्छेद होने से होता है और भगवान का ज्ञान भगवान के पास जाने से होता है। ये अंतर दोनों में होता है। लेकिन जब कोई मनुष्य संसार में ही लीन हो गया है, प्रकृति में ही लीन हो गया है और अपने को प्रकृति ही समझ लिया है, अपने को गुण ही समझ लिया है, तो ऐसे लोग एक तो भगवान का ज्ञान नहीं हो पाएगा, दूसरी बात इस सृष्टि का मूल तत्व समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा गया है। और ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी वे लोग होते हैं जो सृष्टि के तत्व को समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? अपने को सृष्टि से अलग वो समझते हैं, अपना शरीर अलग समझते हैं, मन अलग समझते हैं, बुद्धि अलग समझते हैं और अपनी आत्मा को अलग समझते हैं। और जब अपने को अलग समझ लेते हैं वो, तो एक तो उनकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब संसार के पास पहुंच जाती हैं। संसार के पास जब पहुंच जाती हैं तो संसार के सारे कार्य होते रहते हैं, लेकिन निष्काम भाव से होते हैं, फल की इच्छा नहीं होती है। तो निष्काम भाव से अगर कर्म हो रहा है, बिना फल की इच्छा के कर्म हो रहा है, वो भी कर्म शास्त्र के अनुसार ही होता है, लेकिन उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको कृष्णवित कहते हैं। दो शब्द हैं, कृष्णवित, अकृष्णवित। कृष्णवित का मतलब जो निष्काम कर्मयोगी है, जो दूसरों के लिए कर्म कर रहा है, जो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है, जो ये समझ गया है कि मैं इन सब से अलग हूं, उसको कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। और निष्काम कर्मयोगी को ही कहते हैं ज्ञानी, कृष्णवित। इसका उल्टा अज्ञानी, अकृष्णवित।
अकृष्णविद कौन होगा? पहली बात वो सकाम होगा, इच्छा रख करके ही कोई कार्य करेगा। दूसरी बात, संसार में प्रकृति में लीन रहेगा, अपने को प्रकृति ही समझेगा, अपने को संसार समझेगा, अपने को शरीर समझेगा, मन समझेगा, बुद्धि समझेगा। यानी वह अपने को, अपनी आत्मा को इनसे अलग नहीं समझेगा, यानी उसकी आत्मा एक प्रकार से संसार में लीन रहती है। तो वह है अज्ञानी। तो दो प्रकार के पुरुष हुए, ज्ञानी और अज्ञानी। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है। श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी लोग अज्ञानी को परेशान न करें, विचलित न करें। तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जो अपने मौलिक स्वरूप को जान गए हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अज्ञानियों को ये न कहें कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम संसार में डूबे हुए हो, ऐसे ना कहें। क्योंकि अगर इस प्रकार से उनको कहेंगे तो हो सकता है वो कार्य करना ही बंद कर दें। तो अज्ञानी लोग कम से कम शास्त्र के अनुसार कार्य तो कर रहे हैं, भले सकाम भाव से कर रहे हैं, लेकिन संसार में सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कर्म हो रहा है। लेकिन अगर वो कर्म त्याग देंगे फिर तो कर्म हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञानी लोग अज्ञानी को परेशान न करें, विचलित न करें। हाँ, यह जरूर करें, उनको यह बताएं कि जो आप काम सकाम भाव से कर रहे हैं उस कार्य को आप निष्काम भाव से आपको करना चाहिए। ये तो उनको बताना चाहिए, लेकिन उनको उलाहना नहीं देना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो देखो कर्मयोगी हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तुम लोग संसार में डूबे हुए हो और तुम लोग, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी धन दौलत है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा शरीर है, तुम लोग यही मैं में डूबे हुए हो। इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए उनका, क्योंकि अपमान करने से अगर वो अपने कर्म का त्याग कर देंगे तो उसका पाप लगेगा, ज्ञानी को ही उसका फिर पाप लगेगा। तो यह श्लोक यही कह रहा है कि प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से जो लोग पूरी तरह से मोहित हो गए हैं, ऐसे लोग गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुणों में और कर्म में आसक्त हो जाते हैं। सीधी सी बात है, प्रकृति के गुणों में जो लीन होगा वह गुणों और कर्म में आसक्त हो जाएगा। जो उनमें लीन नहीं होगा वो गुणों कर्मों में आसक्त नहीं होगा, वो निष्काम कर्मयोगी होगा। तो तान कृष्ण विदो, तान अकृष्ण विदो मंदान, उन वे मनुष्य जो अकृष्णविद हैं, अज्ञानी हैं, जिनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मंदान, ऐसे मंद बुद्धि वालों को कृष्णविद न विचालेत, ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि अज्ञानियों को वो विचलित न करें, अज्ञानियों को परेशान न करें।